ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आर.के. हॉस्पिटल नवलखा चौराहा इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऑर्थोपेडिक्स में सारी सर्जरीज करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की, जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। और कहना चाहिए डिजीज़ तो कहना उचित ना होगा इसको, क्योंकि एक्चुअल में ये जो बीमारी या फिर ये जो तकलीफ है ये उम्र के साथ अधिकतर हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय हैं, और अगर हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है अपन कॉज की बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के जोड़ में घिसाव क्यों हो जाता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है उम्र के साथ साथ जो है, जैसे 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये डेवलप होती है, जिसमें घुटने में गैप कम हो जाती है। घुटने के अंदर एक गद्दी होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, वो घिस जाती है। घिसने से हड्डी टकराने लगती है, इसलिए गैप कम हो जाता है। तो उम्र के साथ ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी भी इसका एक रीज़न है। मोटापा, मोटे लोगों में वेट ज़्यादा होने के कारण घुटने के जोड़ में घिसाव बढ़ जाता है, उससे भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, उसमें भी जो है गैप कम होने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो ये कई वजह हैं जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, जिसमें पेशेंट को ये लक्षण आते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द महसूस करता है, आलती पालती मारने में उसको तकलीफ होती है, उखड़ू और नहीं बैठ पाता क्योंकि उसको दर्द होता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके नी जॉइंट में, जॉइंट लाइन में अच्छा खासा दर्द होता है। अगर उसको अपन देखते हैं तो अच्छी खासी टेंडरनेस मिलती है वहाँ पे, तो उससे हम समझ जाते हैं इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है। और उसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो रेडियोलॉजिकल होता है, जिसमें हम स्टैंडिंग में एक्सरे करवाते हैं, जिससे हमको सही उसका गैप पता चल जाता है। अगर उसका गैप कम हुआ है तो उसमें भी 3 क्राइटेरियाज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इसके लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद भी ले सकते हैं ज़्यादा करेक्शन के लिए, लेकिन एक्सरे से भी हमको बहुत कुछ पता लग जाता है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों ही कंडीशन के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, जो कंजर्वेटिव भी होते हैं और ऑपरेटिव भी होते हैं। तो आप पेशेंट का ऑपरेटिव का एक पैमाना ये होता है कि अगर वो 100 कदम भी नहीं चल पा रहा तो उसको ऑपरेट करवाना ही चाहिए। और अगर वो चल पा रहा है लेकिन वो पेनफुल है तो कंजर्वेटिव यानी फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन और कई इंजेक्शन भी आते हैं, उसकी मदद से वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, इसके लिए सजग रहें। अगर हमको इसकी शुरुआत हो गई तो तुरंत ट्रीटमेंट लें, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही दिखाएं। थैंक यू।